नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता अपने इस छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 12 का साहित्यिक हिंदी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग और इसके रचनाकार जो हैं वो जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। इनकी एक रचना है, उसका नाम है उद्धव शतक, उससे ये लिया गया है। देखिए, कवि ने जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा में भेजे गए उद्धव और ब्रज गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। मतलब उद्धव के बारे में पहले ही बता चुके हैं। उद्धव जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जी के सखा थे और उद्धव जी को इस बात का अभिमान था कि उनको योग विद्या आती है। ये जो योग होता है ना, योग विद्या आती है, उस बात का उन्हें अभिमान था। उस अभिमान को मिटाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा था कि आप जाइए, उन्हें जरा योग का ज्ञान कराइए। क्योंकि उद्धव जी को ऐसा लगता था कि दुनिया में योग की ही सब कुछ है और इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो और योग का जो ज्ञान है, इसके ऊपर भी प्रेम होता है, भक्ति की विजय होती है, भक्ति होता है, उसे दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया था। तो आज का हमारा पाठ है उद्धव प्रसंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और पाठ को स्टार्ट करते हैं यहीं से। बीच में जो भी आपको कोई शब्द ऐसा लगे, मैं सबका अर्थ बताते चलूँगा। अगर आपको कोई ऐसा शब्द लगे तो उसको मार्क कर लीजिएगा, पेंसिल से टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। और किताब लेकर बैठिए, किताब पढ़ेंगे। मैं भी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह का भी किताब ले सकते हैं, लेकिन ऐसे तो ज़्यादा अच्छा लगे वीडियो के साथ किताब। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को संदेश के साथ गोपियों के पास भेजा है। वहाँ पे जब आ जाते हैं तो गांव में जो सबको पता चलता है कि भाई उद्धव जी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा आए हैं और संदेश लेकर आए हैं। तो भाई जो ही ये बात पता चलती है तो क्या माहौल बनता है उसके बारे में सुनिए। लिखा है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की सुधी ब्रज गामनी में पावन जबे लगी। कह रतनाकर गोवालनी की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। और उझकी पद कंजनी के पंजनी पे की छाती पाती छाती छोहनी तबे लगी। और हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। यानी भेजे मन भावन किसके लिए? देखिए, प्रश्न जैसे आता है ना कि उपयुक्त पंक्तियों में मन भावन शब्द किसके लिए उपयोग है, तो ये मन भावन भगवान श्री कृष्ण के लिए है। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, यानी मन भावन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को भेजा है। उद्धव के आने की बात जब सुधी, मतलब सूचना, या जब सूचना कहाँ, ब्रज के गावनी, ब्रज के गांव में, जो ब्रजमंडल था उसके जो गांव में पहुंचा कि भाई उद्धव जी आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के सखा है, कुछ संदेश लेकर आए हैं। तो पूरे गांव में जब ये बात चली तो सभी के यहाँ एकदम कोलाहल मच गया, सबके खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। और कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, जो रत्नाकर जी कहते कि जो ग्वालिनी थी, ग्वाल थे, वो सब झौरी झौरी में दौड़ दौड़ कर, झूम झूम कर, दौड़ी दौड़ी में दौड़ दौड़ कर, झौरी मतलब झुंड झुंड में, झौरी झौरी मतलब झुंड झुंड में दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी, पौरी मतलब होता है चौखट, दरवाज़ा। हालांकि पौरी का मतलब सीढ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे दरवाजे से लेंगे भगवान, क्योंकि वो बाबा नंद के ही घर गए थे, भगवान श्री कृष्ण के घर गए थे। तो वो सभी लोग झुंड में झुंड, यानी ग्वालिनी ने झुंड के झुंड पूरा गोल में बाबा नंद के घर, उनके दरवाजे पर दौड़ दौड़ के आने लगी। आवन तबे लगी, आने लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पर, कंजनी माने होता है फूल, कमल। उझकी मतलब उचक कर, जब आप उचकेंगे तो क्या करेंगे, अपनी एड़ियों को उठाएंगे, पंजों पे होंगे, तो भाई उचकी पद कंजनी के पंजनी पे, पद कंजनी रूपक अलंकार है। पद मतलब पैरों रूपी कमल, कमल रूपी पैरों के पंजों पर, कमल रूपी पैरों के किस पे, पंजों पर वो उचक के देखने लगे। क्योंकि झुंड का झुंड आएगा तो भाई जो पीछे आएंगे उनको तो दिखाई देगा नहीं, तो वो उसे देखने के लिए क्या करेंगे, वो उसे देखने के लिए उचकेंगी। तो उचकने के लिए आप एड़ियाँ उठाएंगे, पंजे पर होंगे, तो कमल रूपी पैर के पंजों पर उचक के वो लोग क्या कर रही थी, देख रही थी। और क्या कर रहे थे, पेखी छाती पाती मतलब चिट्ठी होता है, पत्र, यानी देख के जो पत्र था, चिट्ठी थी, उस सबको क्या करने, छाती छोहनी सबे लगी, यानी बड़ी एक छो मतलब बहुत ही प्रेम से उस पत्र को, उस पाती को, जहाँ उनके लिए लिखा हुआ था, उन सबको अपनी छाती पर क्या लगाने में मतलब सुकून महसूस करने लगी, प्रेम की अनुभूति करने लगी।
एक ठंडक सा अनुभव होने लगा कि जैसे वो भगवान श्री कृष्ण को ही गले लगा रही हैं। तो उनकी पत्र को वो अपने सीने से लगा रही थी और हमको लिखो है कहा। सब लोग आपस में कहने लगी, भाई जिनके बारे में कुछ लिखा था वो तो पढ़ के अपना सुकून से पत्र को अपने सीने से लगाए, लेकिन जिनको नहीं दिखा के हमारे बारे में कहा लिखा, तो वो पूछ रही हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। कहने सब लगी, सब एक दूसरे से कहने लगी मेरे बारे में कहाँ लिखा है, मेरे बारे में कहाँ लिखा है, ज़रा देख कर बताओ मेरे बारे में कहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये था पहला पद। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट में बताइए। अगला पद है, लिखा है चाहत जो सौ बस सजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू हिय कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछो जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। अब देखिए, इससे पहले वाले में जो था पद था उसमें तो वियोग श्रृंगार था, क्योंकि उसमें गोपियाँ अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति महसूस कर रही थी, लेकिन ये वाले में आपका है शांत रस है। ठीक है, घनाथरे छंद है। आप देखिएगा जब आप इसका साहित्यिक लिखेंगे भाग तो आपको खुद होगा, वो सब लिखा रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी जब देखें कि गोपियाँ प्रेम में इतना सब पगलेट हो गई हैं, पागल हो गई हैं कि ये एक पत्र लिख कर आया है वहाँ से, उसको लेकर इतना सब खुश हो रही हैं, ये सब मोह में हैं, सब इनको ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि यही अच्छा मौका है, तो उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया, समझाना शुरू किया। क्या कहा कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को। चाहत मतलब हे गोपियों, अगर तुम चाहती हो, जो तुम चाहती हो कि स्वबस तुम्हारे वश में हो जाए, वो संजोग मिल जाएं भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को, यानी भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण तुम जब चाहती हो वो तुम्हारे बस में हो जाए, तो क्या करो, योग के प्रयोग करो, यानी योग का प्रयोग करो। कहाँ प्रयोग करो, मैं हियो हृदय में, तो बिलस्यो रहे, तो विकसित करो अपने हृदय में, योग के प्रयोग को विकसित करो, यानी हृदय में योग को लगाओ, ध्यान करो। और कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान। उद्धव जी कहते हैं कि रत्नाकर कह रहे हैं कि जो ध्यान है ना वो अंतर्मुखी है। देखिए, दो प्रकार के होते हैं लोग, एक होते हैं बहिर्मुखी, एक होते हैं अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी क्या होते हैं, बहिर्मुखी खूब खुलकर हंसने वाले में से होते हैं, जो बातें होती हैं वो मुंह पे बोल देते हैं, किसी चीज़ को अंदर नहीं रखते हैं। और जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपना अंदर ही अंदर होते हैं। तो जब ध्यान कोई व्यक्ति करता है तो ध्यान जो होता है वो अंतर्मुखी होता है, यानी ध्यान का जो सुख होता है ना आपको सबसे अंदर ही अंदर अनुभूति होगी, वो बाहर वाले को महसूस ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि अंतर्मुखी है ध्यान, अर्थात कहते हैं कि मतलब जो ध्यान है वो अंतर्मुखी है, अंदर ही अंदर आपको सुख देगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी। और मंजू ही ये मतलब हृदय रूपी, मंजू मतलब कमल, हृदय रूपी कमल में जब आप कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, जब आप ध्यान करेंगे तो आपके हृदय रूपी कमल में ना एक प्रकाश ज्योति सा उत्पन्न होगा, और उसी ज्योति में जो भगवान है ना, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो धसे रहेंगे, मतलब बैठे रहेंगे, निवास करते हैं ज्योति के रूप में। सबके मनुष्य सबके हृदय में निवास करते हैं। जब तुम ध्यान करोगे तो उस ज्योति को देख पाओगे, और जब उस ज्योति को देखोगे ना तो अंदर ही अंदर सुख होगा तुम्हें। और ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और योग के द्वारा ना अपने आत्मा को अपने परमात्मा में ऐसे लीन कर लो, ऐसे लीन कर लो कि जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। जिसमें जड़ और चेतन, यानी सजीव निर्जीव क्या है, जड़ और चेतन क्या है। जड़ मतलब होता है निर्जीव होता है, मतलब जो एक जगह, चेतन मतलब होता है सजीव, जिसमें कुछ चेतना होती है, जान होता है। तो जड़ चेतन विलास विकसित रहे, दोनों का विलास जो प्रेम होता है वो एक जैसा क्या होता है, विकसित हो जाता है। यानी तुम्हारे हृदय में ही इतना अनुभूति होने लगेगा, फिर लोगों में जड़ चेतना जो होती है ना वो शून्य हो जाती है, मतलब हर चीज़ में वो क्या होते हैं, पारंगत हो जाते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के क्या होते हैं, दर्शन हो जाते हैं। योग इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली है। और फिर कहते हैं मोह बस जोहत बिछो जिन को छोही, यानी ये जो जिसका ना मोह बस मतलब मोह में, प्रेम में नहीं, मोह में जोहत मतलब जिसका इंतजार तुम कर रही हो, बिछो मतलब बिछड़ कर, जो तुम्हें लग रहा है ना कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए हैं ना, तो ये तुम्हारा मोह है।
इस मोह में तुम क्या कर रहे हो, तुम उनसे इंतज़ार कर रहे हो, जो रही हो, और जिए जाको छोही, जिसको इनका इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारे मुंह में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई छोड़ कर चला गया है, जबकि सो तो सब अंतर निरंगत बस्योर है, वो कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें लगता है ना भगवान श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ कर चले गए, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई तुम्हें छोड़ के गया ही नहीं। ये तो बाहरी संसार में है ना, जब तुम खुद के अंदर देखोगे तो वो तुम्हें अंदर ही अंदर दिखाई देंगे। ये सारी बातें उद्धव ने ये समझाई, यानी उद्धव ने गोपियों को ज्ञान दिया कि तुम्हें व्यर्थ में मोह हो गया है, भ्रम हो गया है, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा परमेश्वर का खेल है, और तुम जब हृदय में योग के द्वारा देखोगी तो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे श्री कृष्ण स्वयं ही दिखाई देंगे। तो इनके बाहरी प्रेम में न बचो, भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा जो है ना, वो तुम्हारे हृदय में ही ज्योति के रूप में विद्यमान है, जो योग से तुम्हें मिलेंगे। बात समझ में आई? अगला पद है, कहते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोऊ थह रानी कोऊ था नहीं थी रानी है, कहे रतनाकर रिसानी बर रानी कोऊ बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, कोऊ से दसानी कोऊ भरी दृग पानी रही, कोऊ घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, और कोऊ श्याम श्याम के बहकी बिगल लानी कोऊ कोमल करेज थामी सहमी सुखानी है। देखिए, जैसे ही यहाँ से आपको समझ में आएगा वियोग श्रृंगार, ठीक है, इस छंद में वियोग श्रृंगार है। इस पद में कहते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, ध्यान से पर समझिएगा, सुनी सुनी सुन सुन कर उद्धव की अकह मतलब जो कहनी नहीं चाहिए, कहानी जो कहीं न गए हो, ऐसी कहानी सुनकर कान में गोपियों की दशा क्या हो गई, बिगड़ने लगी। कैसे बिगड़ने लगी? कोऊ ठहरानी, कोई तो ठहर गई, कोऊ था नहीं, था नहीं मतलब स्थान है, कोऊ अपने स्थान पर थिरानी मतलब स्थिर हो गई, जड़ हो गई, जैसे होता है दांत काट लग जाना होता है ना, ऐसे शून्य हो गई। तो कोऊ ठहरानी, कोऊ ठहर गई, कोऊ था नहीं, था नहीं मतलब स्थानीय स्थान पर, थिरानी स्थिर हो गई, स्तब्ध हो गई, एकदम सन्न हो गई। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को, कोई रिस गई मतलब गुस्सा हो गई, और बररानी में कोई बरबराने लगी, जो थोड़ी सी अच्छी मतलब चिड़चिड़ी प्रवृत्ति की थी, उसने सुना तो वो बरबराने मतलब उठपटांग बोलने के, देखिए हम मार देंगे पीट देंगे, ऐसे कुछ बोलने लगे। आप क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं, बिना सिर पैर की बातें करे उद्धव जी को कहने लगी। को बिलखानी, कोई बिलख बिलख कर रोने लगी, कोई गोपी ना बिलख बिलख कर रोने लगी। को बिकलानी, कोई व्याकुल होने लगी, कोई बिथकानी, कोई व्यथित हो गई। को सेद सानी, सेद मतलब स्वेद होता है, स्वेद संस्कृत का शब्द है, पसीना उसके माने होता है। को सेद सानी यानी कोई पसीने से भीग गई, सुन के ही अचानक से ना होता है पसीना पसीना हो जाते हैं लोग, घबराते हुए एकदम। और को भरी दृग पानी रही, को भरी मतलब भर का, दृग मतलब आंखों में पानी मतलब पानी, या किसी की आंखों में एकदम आंसू भर गए। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी, घूमी घूमी मतलब घूम घूम यानी चक्कर आकर, परे मतलब पड़ गई, भूमि मतलब भूमि में, मुरझाने में मुरझाकर, कोई गोपी मुरझाकर चक्कर खाकर गिर गई मुरझाकर। देखिए इतना दूर तक असर हुआ उद्धव जी के बात का। और को श्याम श्याम के बहकी बिललानी को, कोई व्याकुल होकर बहक कर श्याम श्याम कहकर बुलाने लगी, और कोमल कलेज थामी, कोई अपने कोमल हृदय को, कलेजे को, हृदय को थाम कर, सहम मतलब सहम कर सूख गई, एकदम मतलब निश्चित हो गई, एकदम जैसे अचानक उसको ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि उद्धव की अनकही कहानी सुनकर कोई ठहर गई, कोई अपने स्थान पर स्तब्ध हो गई, सन्न हो गई, कोई रिस गई। कांगा जी कहते कोई रिस गई नहीं, कोई गुस्सा हो गया, और कोई बरबराने लगी, कहने लगी मारने पीटने लगे आपको, आप उठपटांग बातें क्यों कर रहे हैं उद्धव जी। और कोई बिलखानी, कोई बिलख बिलख कर रोने, कोई बिकलानी, कोई व्याकुल हो गई, कोई बिथकानी, कोई व्यथित हो गई, कोई स्वेदसानी, कोई पसीने से तरबतर हो गई, कोई अपनी आँखों में पानी, कोई भरी दृग पानी, कोई अपनी आँखों में पानी यानी आंसू भर के खड़े हो गए, कोई चक्कर खाकर भूमि पर गिर गई, और कोई श्याम श्याम कहकर व्याकुल होकर बुलाने लगी, बिलाने लगी यानी व्याकुल होकर बुलाने लगी, और कोई अपने कोमल कलेजे को थाम कर क्या हो गए, सहम के मुरझा गई। आगे कहते हैं कि कान दूत केंद्र ब्रह्म दूत है, पधारे आप धरे प्राण फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रतनाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनिति आनी रीति लय अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो हो
जो तुम तोहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। और जह बनी बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की, बूंदता बिलय बूंद बिबस बिचारी। कहती हैं कान दूत केंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप। पूछ रही हैं गोपियाँ, कहती है अच्छा एक बात बताइए उद्धव जी, कि आप कान्हा के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं? क्या बनकर आप पधारे हैं? क्योंकि आप तो कान्हा की बात तो कर नहीं रहे हैं, कान्हा के बारे में तो बता नहीं रहे हैं। आप आए हैं तो ब्रह्म का ही ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ब्रह्म के दूत हैं कि कान्हा के दूत हैं? सच सच बताइए। और दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि धरे प्राण प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। और कहते हैं कि और आपने प्रण धरा है, मतलब धारण किया है कि मैं फेर मतलब फेर दूंगा मति ब्रज बारी की। ब्रज की बारी मतलब ब्रजबारी मतलब ब्रज की बालाओं की, ब्रज की लड़कियों की, ब्रज की जो गोपियां हैं, आप इनकी मति को बुद्धि को फेर देंगे, यही प्रण लेकर आए हैं। धारे प्रण मतलब धारण किया है, प्रण आपने लिया है कि मैं ब्रज की बालाओं की, ब्रज की गोपियों की, ब्रज बालाओं की मति को फेर दूंगा, बुद्धि को बदल दूंगा। कह रत्नाकर पै प्रीति रीति ना जानत ना। कहते इतनी सारा ज्ञान की बात तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत ज्ञानी हैं आप, लेकिन आपको क्या प्रीति मतलब प्रेम की रीति मतलब नियम, क्या आपको प्रेम का नियम रीति नहीं पता है? प्रेम कहता है कि आप अपने प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। प्रेम समर्पण मांगता है। और आप क्या करें? ठानत अनीति आने रीति के अनारी की। और आप जो है वो अनीति ठान रहे हैं आकर, और ऐसे ले रहे हैं जैसे रीति लय अनारी के। जैसे एक अनारी व्यक्ति, अनारी मतलब अनार्य यानी जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे अनाड़ी कहते हैं। तो जैसे एक अनाड़ी व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसे किसी बात का ज्ञान नहीं होता है और वह व्यर्थ ही कोई बात ठान कर लगता है अपने बारे में बताने, तो उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई सुनना चाहता है। ठीक वैसे ही आप हमारे लिए अनाड़ी जैसे ही हैं। हमें ब्रह्म के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है और न हमें सुनना है, न हमें अच्छा लगता है। और आपने फिर भी अनीति यानी गलत काम आपने ये ठान लिया है कि आप ब्रह्म का ज्ञान देंगे ही हम लोगों को। फिर कहते कि मान्यो, चलिए मान लिया। उद्धव जी से कहती हैं कि चलिए एक बार के, एक पल के लिए, एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि कान्हा ब्रह्म एक ही, यानी कान्हा भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं। आप कह रहे हैं ना, चलिए हमने मान लिया कि कान्हा और ब्रह्म क्या है? एक ही हैं। फिर भी क्या कि कहो जो तुम तो हमें भावती न भावना अन्यारी की। तब भी आपने जो कहा ना, हमने मान लिया एक मिनट के लिए कि भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म जो है एक ही हैं, फिर भी हमें भावती न भावना अन्यारी की, अन्य किसी की भावना तब भी हमें भावती मतलब अच्छी नहीं लगती है। यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और की प्रीति, प्रेम, भक्ति हमें अच्छी नहीं लगती है, भले ही वह ब्रह्म ही क्यों न हो। फिर कहते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक सूक्ति मिलेगी कि जय बनी बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की। बारिधि लिखा है, लेकिन ब्रजभाषा के होने की वजह से वारिधि है। वारिधि समुद्र का पर्यायवाची होता है। बारिधिता मतलब समुद्रता, विशालता, समुद्रता मतलब विशालता से हुआ कि जैसे बनी बिगड़ी नहीं, जैसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बारिधिता मतलब समुद्रता की, समुद्र की। जब क्या बूंदता बिलय है बूंद, अगर बूंदता मतलब बूंद जो होता है, बिलय मतलब बिला जाए यानी समा जाए। बूंद, एक बूंद अगर समुद्र में समा जाए तो उससे समुद्र की समुद्रता नहीं बिगड़ती है, न बनती है, न यानी न तो बढ़ता है न तो घटता है, क्योंकि एक बूंद जल का कोई महत्व नहीं है, न कोई विशेष योगदान है समुद्र को बढ़ाने घटाने में। एक बूंद पानी अगर आप निकाल भी लेंगे समुद्र से तो समुद्र घटेगा बढ़ेगा नहीं। और फिर कहते हैं कि बीबस से बिचारे, बूंद बीबस से बिचारे के। बूंद के बारे में सोचिए आप कि बूंद का क्या होगा। उसने तो अपनी जो पहचान है वो तो खो दी, समुद्र में तो समा गई। इसी तरह आपका पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म समुद्र के समान है और हम तो एक बूंद के जैसे हैं। हम अगर उनमें समा में जाएंगे तो हमारा तो पहचान छिन गया ना, हम क्या रहे? कुछ भी नहीं। इसलिए हमें आपके ब्रह्म के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, आप ऐसा कीजिए कि आप अपना ज्ञान बंद करिए। आइए देखे हैं, इसमें कहते हैं कि चिंता मणि मंजू पवारे धूर धरनी में कांच मन मुकुर सुधारी रख बे कहे रतनाकर बियो आगी सारन को उधव हाय हमको बयारी भाखेबो कहे रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके ताको रूप धारी और रस चाखेबो कहे ऐसे बड़े विश्व मही हेरो नहु पयो जाही ताहि त्रिकुटी में नयन मुँदी लखीबो कहे।
बहुत सुंदर। गोपियाँ देखिए, कहते हैं ना कि अब ज्ञान और प्रेम दोनों का अपना अलग अलग है। यहाँ पर गोपियों का जो प्रेम है वो उद्धव के ज्ञान पर भारी पड़ रहा है। देखिए कैसे कहते हैं कि चिंतामणि मंजुल। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव बताइए आपके पास कोई ज्ञान है, समझदारी है कि नहीं, आप मतलब ऐसे तो नहीं बस ऐसे ही चले आए। आप हमें कह रहे हैं कि चिंतामणि मंजुल पवार धूर धारणी, मतलब आप कह रहे हैं कि हम चिंतामणि रूपी मंजुल को यानी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हम धूल धारण करें, यानी मणि को छोड़ दें और धूल को धारण करें, आप ऐसा कह रहे हैं। और वो भी कैसे कि कांच मन मुकुर सुधार रखबो कहे, और आप कहते हैं कि कांच मन रूपी कांच में हमारा जो चिंतामणि यानी हमारा चिंतामणि हमारे हृदय में, हमारा प्रेम हमारे हृदय से है, और आप कह रहे हैं कि हम अपने मन में कांच रूपी मुकुट दर्पण को सुधार के रखें। ये कहाँ का है? मतलब जिसके पास मणि है वो कांच क्यों रखेगा? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? इतना बेवकूफ़ी कैसे होगी? थोड़ा तो ज्ञान होगा आप में। जिसके पास मणि है, देखिए इसमें ऐसे क्यों वर्णन है, कांच यानी दर्पण जो शीशा जो होता है थोड़ी सी भी चटक आने में तुरंत टूट जाएगा, लेकिन मणि में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हमारे ऊपर हमारे पास भगवान श्री कृष्ण रूपी क्या है, मणि है, और आप चाहते हैं कि हम उनको छोड़कर मन रूपी कांच साफ़ सुथरा करें। और कहते हैं कैसे, और आपका ज्ञान क्या है? ज्ञान आपका ये कह रहा है कि कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, सारन मतलब मिटाने के लिए, बुझाने के लिए। आप ये कह रहे हैं उद्धव जी कि वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए उद्धव हाय हमको बयारी, बयारी मतलब होता है हवा, भाकी मतलब खाने के लिए, भक्षण करने के लिए। आप हमें कह रहे हैं कि अगर हमें वियोग की अग्नि को मिटाना है, बुझाना है, तो हमें आग खाना पड़ेगा, यानी हवा लेनी पड़ेगी। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि आग हवा लेने से बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। आग हवा लेने से बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? हे उद्धव, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि वियोग की अग्नि को शांत करने के लिए हवा लेने से नहीं बुझेगी, वो तो और बढ़ जाएगी। और फिर कहते हैं कि आपके जो निर्गुण की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उसका क्या है कि वो तो रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके। वो तो ऐसा व्यक्ति है जिसमें न कोई उसका रूप है, न आकार है, न कोई रस है, वो न ही किसी प्रकार का गुण है, जो निपट निरूप है, जिसको देखा नहीं किसी ने, सुना किसी ने नहीं, वो उसके बारे में आप कहना चाहते हैं कि ताहो रूप धरेवो और रस चखिबो कहे, जिसको किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, जिसका कोई रस नहीं है, न कोई आकार है, उसको आप कह रहे हैं कि उसका रूप ध्याइबो, उसका हम उस रूप का ध्यान करें। जिसको किसी ने देखा नहीं तो हम उसका ध्यान कैसे करें? हमारा कृष्ण जो है वो सगुण है। सगुण यानी वो दिखाई देते हैं, उनके 2 हाथ पैर, आँख नाक कान, पूरा शरीर है उनके पास। जो यहाँ थे ब्रजमंडल में, नंद बाबा के पुत्र हैं, हम लोग के साथ खेले हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वो सगुण हैं। और आप उन्हें छोड़कर कहते हैं कि हम निर्गुण की उपासना के, जिसको किसी ने देखा नहीं है। और एते बड़े विश्व माही हेरो न पायोग जाही। एते मतलब इतने बड़े विश्व में, समाज में, दुनिया में, संसार में, हेर मतलब ढूंढना, न पायो जाही, जिसको किसी ने नहीं ढूंढा। इतने बड़े विश्व में जिसको किसी ने नहीं ढूंढा, न कहीं ढूंढा जा सकता है। आप कह रहे हैं कि ताहे त्रिकुटी, त्रिकुटी मतलब होता है दोनों बरौनियों के बीच में, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो वाला, वो भाग त्रिकुटी कहलाता है। त्रिकुटी में नैन मुद लखीबो कहे। आप कह रहे हैं जिसको पूरे विश्व में नहीं ढूंढा जा सकता, आप आँख बंद कर उस त्रिकुटी में उसे आप देख सकते हैं। ऐसा कैसे ज्ञान है प्रभु? आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? आपको समझदारी नहीं है, थोड़ा भी समझ नहीं पा रहे हैं आप इतना सा भी ज्ञान नहीं। आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद उद्धव तो अवाक रह गए, सच में हम क्या कह रहे हैं। देखिए इस प्रकार से गोपियों का प्रेम उद्धव के ज्ञान पर भारी पड़ रहा है। आगे कहते हैं, देखिए 6वां पद है, कहते हैं, और बड़ा उत्तम पद है, बड़ा अच्छा है। अब देखिए, कहे कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तपय, उद्धव में वियोग के वचन
बतराव नहीं, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो, दुख दरिबय को तोपय अधिक बढ़ाओ ना। टुक टुक वह मन मुकुर हमारो, चूँकि हूँ कठोर पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो बसिके उजर्यो मोहि, हे में अनेक मन मोहन बसावो ना। बहुत सुंदर और बहुत गूढ़ अर्थ के साथ यह पद है, उसे समझिए। गोपी आप कहती हैं उनसे कि देखिए, हे उद्धव, आए हो सिखावन को जोग मथुरा। आप मथुरा से हमें योग सिखाने आए हैं, तो उद्धव के वियोग के वचन मत चलाइए। अर्थात आप योग सिखाने आए हैं। योग मतलब जोड़ना। यहाँ पे दो अर्थ हैं। एक योग का मतलब तो वो परमात्मा से जोड़ना होता है, एक योग का मतलब दो लोगों के जोड़ने की बात है। तो कहते हैं कि आप हमें योग सिखाने के लिए आए हैं मथुरा से, तो योग सिखाइए। लेकिन आप अपने जो वचन बता रहे हैं ना, ये जो ब्रह्म की बातें बता रहे हैं, इस वचन से हम वियोग हो रहे हैं, यानी व्याकुल हो रहे हैं। ये वियोग हो रहा है, योग नहीं है बल्कि वियोग है। आप योग सिखाने आए हैं यानी मिलाने आए हैं, तो आप हमें श्री कृष्ण से मिलाने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कोई उपाय बताइए। ये योग है हमारे लिए। आप अपने ब्रह्म से मिलाने का प्रयत्न हमें मत कीजिए। कैसे? क्योंकि दया करी दरस दीन हो। रत्नाकर कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के दूत बन के आए हैं, तो आप मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं हैं। आप दूत बन के आए हैं, तो भगवान ने कम से कम इतना दया की है कि उन्होंने दरस तो दिया है, दर्शन तो दिया है। और लेकिन इस दर्शन से क्या कीजिए? दुख दरिद्र को दरिबय को तोपे अधिक बढ़ावे नहीं। आप बस इतना कृपा कीजिए कि इस दुख को और मत बढ़ाइए। हम पहले से ही व्याकुल हैं, उनका दर्शन हमें नहीं मिला, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। आप उनके दूत बन के आए, तो हमें आशा लगी कि आप उनसे मिलने का कोई मार्ग सुझाएंगे। लेकिन आप योग की बात करके, ब्रह्म की बात करके हमें व्याकुल कर रहे हैं। तो आप हमें इस दुख दर्द को योग की बात करके बढ़ाइए मत। क्यों? फिर आगे कहते हैं कि टुक टुक हुए हैं मन मुकुर हमारो। आप जो कठोर वचन बोल रहे हैं ना, टुक टुक मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मन मतलब मन रूपी, मुकुर मतलब दर्पण। हमारा मन रूपी जो दर्पण है ना, वो टुक टुक हो जाएगा, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूँकि कठोर बैन मतलब बात, पाहन मतलब पत्थर के, पत्थर रूपी कठोर बात के चलावो ना, मत चलाइए। दर्पण में भाई आप अपने बात रूपी कठोर जो पत्थर चला रहे हैं ना, उससे हमारा मन रूपी जो दर्पण वो टूट जाएगा। योग की बातें हमें पत्थर जैसे समान हो रही है। इस बातों को मत बताइए, ब्रह्म के बारे में मत समझाइए। क्योंकि एक मनमोहन तो बसी के उजारे हो। देखिए, यहाँ पे थोड़े से विज्ञान की बात होगी। आप पहले ही समझ लीजिए कि दर्पण जब एक रहता है, शीशा जब एक रहता है, तो उसमें एक लोग की छवि दिखती है। लेकिन आप उससे पत्थर से अगर तोड़ देंगे ना, तो जितना टुकड़ा होगा उतने टुकड़ों में आपकी छवि दिखेगी, यानी एक से अधिक हो जाएंगे। तो वही बता रहे यहाँ पे कहते हैं कि एक मनमोहन तो बसिके उजर्यो मोहि, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। कहते हैं कि एक मन रूपी दर्पण है हमारा, उसमें एक मनमोहन बसे हैं। उनसे बिछड़ने का इतना दुख है हमें, हम एकदम उजड़ गए हैं, मतलब इतना व्याकुल है। आप हमारे इस मन रूपी दर्पण पर अपने योग रूपी पत्थर के बाण जो चला रहे हैं, बात जो चला रहे हैं, इस बात से हमारा मन रूपी दर्पण टूट जाएगा। तो जितना टुकड़ा होगा उतना हमारे मन में मनमोहन बसेंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण की छवि उतनी बसेगी। और तब हम एक से बिछुड़ के इतना व्यथित हैं, तो फिर एक से ज़्यादा, यानी अर्थात आप अगर बात करेंगे ब्रह्म की, तो हमारा मन रूपी दर्पण टूटेगा। तो एक मनमोहन से एक से ज़्यादा, यानी हमारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं। अर्थात हमारे मन रूपी दर्पण को अपने बातों से तोड़िए मत। हमारे मन में एक ही दर्पण है, एक ही भगवान श्री कृष्ण बस उन्हीं को रहने दीजिए। आपकी बातों से अगर वह दर्पण टूट गया, तो एक से ज़्यादा, अर्थात हमारा प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। तो आप बस इतना कीजिए कि अपने योग की बातें अपने पास ही रखिए, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।